ये कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से। पूरी दुनिया पर अब थैनोस की हुकूमत थी और सभी सुपर हीरो उसके गुलाम बन चुके थे। उन सुपर हीरोज की वजह से थैनोस इतना शक्तिशाली था कि वो दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर सकता था और पूरी दुनिया उससे डरती थी। तब इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ जिसका नाम क्रिश था। ये बात थैनोस को पता चलती है, जिसके पास दुनिया भर के सुपर हीरोज थे। फिर भी वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने सुपर हीरोज से कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरो हो, लेकिन मुझे पता चला है कि इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ है जिसका नाम क्रिश है। वो एक आम सुपर हीरो से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और ऐसे ऐसे काम करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक साथ इंडिया जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन महाराज, इंडिया की 150 करोड़ की आबादी में क्रिश को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम उसे कैसे ढूंढेंगे महाराज? मैं जानता हूँ वो तुम्हें कैसे मिलेगा। अब तुम तीनों को इंडिया जाना होगा और वहां जाकर हर तरफ तबाही मचा दो। जैसे जैसे तुम इंडिया में तबाही मचाओगे, ये बात उस क्रिश को पता चलेगी और वो अपने लोगों को बचाने के लिए जरूर आएगा। तब थॉर रोबोट, स्पाइडरमैन और हल्क इंडिया के एक शहर में आते हैं। और पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं, हर चीज को तोड़ने लगते हैं। तीनों सुपर हीरोज की तबाही को रोकने के लिए आर्मी वहां पर आती है और अपने टैंक से उन पर गोलीबारी करने लगती है। तब थॉर और हल्क मिलकर आर्मी के सभी टैंक्स को तबाह कर देते हैं। तब आर्मी का एक ऑफिसर एक साइंटिस्ट शुक्ला के पास जाता है और कहता है, शुक्ला साहब, हमारा देश संकट में है। थॉर, स्पाइडरमैन और हल्क ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। हमारी आर्मी भी उन पावरफुल सुपर हीरोज को नहीं रोक सकी क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। एक ऐसा रोबोट तैयार करो जो उन तीनों सुपर हीरोज का मुकाबला कर सके। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं इन तीनों के मुकाबले के लिए एक स्टील रोबोट बनाऊंगा। तब वो साइंटिस्ट काम में लग जाता है और काफी मेहनत के बाद एक स्टील रोबोट बनाता है। स्टील रोबोट को देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश होता है। अरे क्या बात है शुक्ला, कमाल का रोबोट बनाया है। ये तो पूरे का पूरा स्टील का है। अब वो सुपर हीरो इस रोबोट को कैसे खत्म करेंगे? थोड़ी देर बाद स्टील रोबोट उस शहर में जाता है जहां पर सुपर हीरोज तबाही मचा रहे थे। स्टील रोबोट को देखकर तीनों सुपर हीरोज बारी बारी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमलों का स्टील रोबोट पर कोई असर नहीं होता। सुपर हीरोज के हमलों के बावजूद वो उठकर खड़ा हो जाता और उन पर जवाबी हमला करने लगता। ये सब देखकर तीनों सुपर हीरोज बहुत परेशान हुए और उन्होंने स्टील रोबोट पर एक साथ हमले करने का सोचा। तब थॉर रोबोट ने अपनी शक्तियों से एक तरफ से और स्पाइडरमैन ने दूसरी तरफ से अपने जालों से रोबोट को जकड़ लिया। तब हल्क ने जोरदार हमला करके स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर आर्मी के सभी ऑफिसर्स बहुत परेशान हुए। उसी शहर से कुछ ही दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। बचपन से ही उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो एक साधारण इंसान के पास नहीं थीं। कृष्णा के पास एक खास लिबास था जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करता था और लोगों से अपनी पहचान छुपाता था। एक दिन उसी शहर में एक आदमी सुसाइड करने के लिए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ था। वो आदमी उस बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन अचानक कहीं से उड़ता हुआ क्रिश वहां पर आ जाता है और उस आदमी को बचा लेता है। क्रिश को पता नहीं था कि वहां खुफिया कैमरे लगे हुए थे और इसी वजह से इंडियन आर्मी क्रिश को देख लेती है। तब आर्मी के 2 ऑफिसर कृष्णा के पास उसके गांव में आते हैं। देखो कृष्णा, हम तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। असल में तुम ही क्रिश हो और लोगों की मदद करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारी ज़रूरत हमारे देश को है क्योंकि 3 सुपर हीरोज ने हमारे देश पर हमला कर दिया है और हमारे एक शहर में तबाही मचा दी है। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन उन सुपर हीरोज से तुम्हें बहुत सावधानी से लड़ना होगा क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है।
सर मैं जानता हूँ वो सुपर हीरोज बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं इनको अपने देश में तबाही नहीं मचाने दूंगा। तब क्रिश उन सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उन सुपर हीरोज को क्रिश की तलाश थी, लेकिन उससे पहले वो क्रिश को ढूंढते क्रिश उनके पास पहुंच जाता है। क्रिश को पता था कि अगर ये तीनों सुपर हीरोज एक साथ हो गए तो मुझे मुश्किल हो सकती है, इसलिए वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जहां इनको अलग अलग मार सके। लेकिन थॉर और स्पाइडरमैन हमेशा साथ साथ रहते थे। तब क्रिश थॉर और स्पाइडरमैन के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो और मेरे देश में तबाही क्यों मचा रहे हो? तब स्पाइडरमैन, हमें थैनोस ने भेजा है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में थैनोस का राज है, इसे तुमसे बहुत खतरा है, इसलिए उसने हमें तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है। हमने ये सारा ड्रामा इसलिए किया कि तुम्हें ढूंढ सकें, और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब क्रिश कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं अपने देश की रक्षा करूंगा। तब थॉर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरोज तुम्हें मारने के लिए आए हैं? इस बात का पता अभी चल जाएगा कि इस दुनिया का सुपर हीरो कौन है। तब थॉर और स्पाइडरमैन मिलकर क्रिश पर हमला कर देते हैं और तीनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर अपने पावरफुल हथौड़े से क्रिश पर हमला करता है, लेकिन क्रिश उसके हथौड़े को पकड़ लेता है। क्रिश थॉर के हथौड़े से ही उसको खत्म कर देता है। स्पाइडरमैन और थॉर को खत्म करने के बाद वहां पर हल्क आ जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सुपर हीरो था। तब क्रिश और हल्क के बीच एक युद्ध होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में क्रिश हल्क का भी खात्मा कर देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और क्रिश की प्रशंसा करते हैं। उमेश बहुत ही मेहनती लड़का था। वो हर साल दिवाली में पटाखों की दुकान लगाता था। लोगों को वो कम दामों में अच्छे पटाखे देता था। लेकिन इस साल उसने एक मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बनाया और इसी रोबोट पर वो पटाखे बेचने लगा। सारे लोग ऐसे अजीब और निराले रोबोट को देखने के लिए उमेश की दुकान में भीड़ करने लगे। उमेश का पटाखे का कारोबार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। तभी एक गरीब लड़का पुराने कपड़ों में उसकी दुकान पर आता है। भीड़ की वजह से वो पटाखा रोबोट को देख ही नहीं पा रहा था। तब वो एक आदमी से कहता है, अंकल अंकल, मुझे भी दिवाली पटाखा रोबोट देखना है, आगे जाने दो ना। अबे जा, तू क्या करेगा पटाखा रोबोट को देखकर? वैसे भी जो पटाखा खरीदता है वही रोबोट को देख सकता है। बेचारा बच्चा पटाखा रोबोट को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। उमेश दुकान से ही उस आदमी की बात सुन लेता है, लेकिन दुकान में काम होने के कारण इस वक्त वो कुछ नहीं कहता। शाम के वक्त अपनी दुकान बंद करके उमेश अपने रोबोट के साथ बस्ती में जाता है। वहां पर सारे बच्चे मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस रोबोट के आगे पीछे नाचने लगते हैं। तभी उमेश सोचता है, देखो बच्चे कैसे खुश हो गए। काश ये अमीर और गरीब का भेदभाव ना होता तो सब मिलकर आज दिवाली मनाते। उमेश उन सारे बच्चों को पटाखे देता है और वो सब पटाखा रोबोट के साथ पटाखा फोड़ने लगते हैं। ये बात उसी गांव में रहने वाले चोर कालिया को पता चलती है।
अरे वाह, ये पटाखा रोबोट बच्चों में काफी मशहूर है। बच्चे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब इसी रोबोट का फायदा उठा के मैं बच्चों को अगवा करूंगा और शहर में उनको बेच दूंगा। ऐसा सोचकर कालिया उस रात मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को चुरा लेता है और उसे लेकर बच्चों के पास जाता है। तभी कालिया उन बच्चों से कहता है, सुनो बच्चों, पटाखा रोबोट आया है, पटाखा रोबोट, चलो आओ जल्दी से। ये सुनते ही बच्चे मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट के पीछे चलने लगते हैं। कालिया उन बच्चों को जंगल में अपने ठिकाने पर ले जाता है और कैद करके वहीं रखता है। तभी एक बच्चा कहता है, अरे ये पटाखा रोबोट हमें कहाँ ले आया है, चलो घर चलते हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, तुम सबको मैंने दिवाली पटाखा रोबोट से अगवा कर लिया है, अब तुम घर कभी नहीं जा सकते। ये सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन कालिया उनको डांटकर चुप करवा देता है। दूसरे दिन बस्ती में हाहाकार मच जाता है। बस्ती वाले अपने बच्चों के लिए रोने लगते हैं। उधर उमेश भी अपने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट के लिए परेशान हो जाता। रोबोट को ढूंढते ढूंढते वो बस्ती में जाता है। तभी एक आदमी उसे कहता है, अरे ये वही है दिवाली पटाखा रोबोट वाला, इसी ने हमारे बच्चों को चुराया है, पकड़ो इसे। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट ही किसी ने चुरा लिया है, हमें क्या बेवकूफ समझते हो, बंद करो अपना ये नाटक। देख क्या रहे हो बस्ती वालों, मारो इसे और पुलिस को बुला। बस्ती वाले उमेश को मारने लगते हैं, लेकिन तब वो भागने में कामयाब हो जाता है और अपने घर आकर सोचता है, लगता है किसी ने मेरा मैजिकल पटाखा दिवाली रोबोट चुरा लिया है और उसकी मदद से वो बच्चों को अगवा कर रहा है। लेकिन बस्ती वालों को लगता है कि इसमें मेरा हाथ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि क्या माजरा है। उमेश अपने मैजिकल पटाखा दिवाली रोबोट में लगी एक चिप से उसका पता ढूंढने लगता है और इसी चिप को अपने मोबाइल से एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। तब उमेश अपने दादाजी के जेसीबी को रोबोट में कन्वर्ट करने लगता है। काफी देर की मेहनत के बाद उसने जेसीबी को मैजिकल जेसीबी रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। तब उमेश अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को लेकर जंगल में जाता है और कालिया के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पर बच्चे कैद थे। मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बच्चों की रखवाली कर रहा था। कालिया उमेश को देखता है और कहता है, अरे उमेश को मेरे ठिकाने का पता कैसे चला, और ये यहाँ भी आधम का। चलो कोई बात नहीं, मेरा मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट उसके जेसीबी रोबोट से कम थोड़ी है। तभी मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों रोबोट एक दूसरे की जमकर धुलाई करने लगे। काफी देर तक दोनों रोबोट्स में घमासान लड़ाई चालू रही। आखिर में जेसीबी रोबोट ने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को मार गिराया। तब उमेश अपने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को फिर से रिस्टोर करता है। तभी वो सब बच्चों को बस्ती लेकर आता है। सुनो बस्ती वालों, आपका गुनहगार मैं नहीं बल्कि ये कालिया है, इसी ने आप सबके बच्चों को अगवा किया था। और उमेश का धन्यवाद करके सारे लोग उससे माफी मांगते हैं। उमेश ने सही समय पर अपना दिमाग चलाया और बच्चों को बचा लिया। इस तरह सारे बस्ती वाले मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट और जेसीबी रोबोट के साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाने लगे।